हेलो दोस्तों। बहुत दिन से हम लोग कुछ बात कर रहे हैं जो उस बातों में कोई तर्जुमा नहीं है। वो आज की इस बारे में नहीं है। वो वर्तमान की किसी घटना पर बात नहीं करती। वो किसी कॉमेडी के तरीके से तंज या सरकार पे, सत्ता पे या विपक्ष पे किसी तरह के ताने नहीं मारती, कोई उलाहना नहीं करती। बहुत संभव है ये बात आप लोगों को पसंद ना आ रही हो, क्योंकि ये आपके जो तंतु हैं, जो तुरंत हंस लेने, मज़े ले लेने के जो तंतु हैं, उन तंतुओं को कहीं से कहीं तक टच भी नहीं करती। तो हो सकता है कि दिस इज़ अ लिटिल बिट नॉट सो cool to talk about the issues I'm talking, which is okay. Well, idea is not to entertain you, and I am not here to entertain you. That's not my job. There are good entertainers out there in the TV news channels, and also these days into newspapers and across in the WhatsApp university and other places. So you can get, जब जितना भी आपको मनोरंजन की कोई कमी नहीं है, भरपूर मनोरंजन है हम सभी के पास में। मैं जब उन मनोरंजन से आप थक जाएं, जब हुक आने लगे उस मनोरंजन से, तब शायद जो बात हम कर रहे हैं उस बात की आवश्यकता होगी। बहुत पहले, आज से करीबन 2500 साल पहले, एक विचारक थे यूनान के। उन्होंने बताया था कि किस तरह से मनोरंजन हमको परोसा जाता है और कैसे उस मनोरंजन को ही हम पूरी दुनिया की हकीकत समझ लेते हैं, दुनिया उसी को हम हकीकत मान बैठते हैं। क्योंकि हम सभी लोग एक ऐसी गुफा में बंद हैं, हम सब, मैं भी, हम सब लोग एक ऐसी गुफा में बंद हैं जिस गुफा में एक बहुत बड़ी व्यवस्था की गई है, और वो व्यवस्था ये साबित करने को लगी है कि ये गुफा ही पूरा ब्रह्मांड है, यही पूरी कायनात है। आपको एक दीवार पे टिका दिया गया है, और वो दीवार है आपके घर की छत, आपका परिवार, उसके लिए कमाई, दी जाने वाली किस्त, किराया, आने वाली आमदनी, बच्चों की पढ़ाई और समाज में एक स्थिरता। ये सारी चीज़ें एक ऐसा सुख पैदा करती हैं जिस पर टिक करके आप अपना पूरा जीवन निकाल देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और हमारे हाथों पर एक जंजीर बंधी हुई है कि अगर हम नौकरी नहीं करेंगे 8 घंटे 10 घंटे के लिए, तो हमारे पीछे वो सुख की जो दीवार है वो भी छिन जाएगी, और कहीं ना कहीं हमको मारने के लिए कोड़े और हंटर की व्यवस्था होने लगेगी। यही समाज है, इसी तरह से हमने समाज को देखा है। और चूँकि हम बोर ना हो जाएं एक काम करके, तो हमारे घर में टीवी है, हमारे हाथों में मोबाइल है, और उनके माध्यम से एक स्क्रीन हमारे सामने बनाई गई है, और उस स्क्रीन में तरह तरह की चित्रकारियाँ रोशनी के माध्यम से परछाई के रूप में तैराई जाती हैं, जो आपके मेरे मोबाइल स्क्रीन में भी आज हो रहे हैं। और हम वहीं पर अपना एक ऑर्गेज़म ढूंढते हैं, एक मनोरंजन। ऑर्गेज़म एक नेगेटिव शब्द में क्यों बोल रहा हूँ उसको? क्योंकि हमको जब कोई इंसान किसी इंसान को गाली दे रहा होता है, जब कोई इंसान किसी को डांट रहा होता है, चिल्ला रहा होता है, तो वो हमें एक गज़ब तरीके का सुख की अनुभूति होती है, और हमें लगता है कि वाह भाई मज़ा आ गया। और वो मज़े की जो तलाश है उसको हम लगातार जारी करते रहते हैं, उस पर ही एंगेज रहते हैं, और इस तरह हम अपना पूरा जीवन काट देते हैं। और हमको ये जो मनोरंजन परोसा जा रहा है उसकी एक पूरी व्यवस्था है ठीक उस दीवार के पीछे, जिसको हम कभी देख ही नहीं पाते। और दीवार के पीछे की जो वो व्यवस्था है वो तरह तरह की चीज़ें आपके सामने लाती रहती है। आप आग के सामने आपकी स्क्रीन पर उसकी परछाई बनती रहे, और आप देखते रहें कि वाह भाई दुनिया में नया नया कुछ हो रहा है, कुछ भी गज़ब अजब गज़ब हो रहा है, और आप उससे खुश रहते हैं। आप मतलब हम सब। और ये वो शक्तियाँ हैं जिनकी संकीर्ण विचार है, जिनको लगता है कि वो इस तरह से धन कमा लेंगे, महल बना लेंगे, अपना नाम इतिहास में दर्ज करा लेंगे, और एक बहुत बड़ा अमर हो जाएंगे। वो इस तरह के कुछ विचारों से ओत-प्रोत रहते हैं, जबकि उनको भी नहीं पता कि मुनाफाखोरी की इस अंधी दौड़ में एक दिन ऐसा भी वायरस आ जाएगा कि वह आप और हम के बीच में कोई फ़र्क पैदा नहीं करेगा, और हम सब उस तूफ़ान में बह जाएंगे, मरने लग जाएंगे। और अगर हम में से कोई इंसान इस दीवार से हट करके, इस हथकड़ी को तोड़ के जाना चाहे, यहाँ से बाहर निकलना चाहे, तो उसको ये शक्तियाँ डराती हैं, ये डरावना वेश धारण किए रहती हैं, और ये ऐसा डर पैदा करते हैं कि आप हिम्मत ही नहीं करेंगे, आप वापस से दीवार के पीछे टिक जाएंगे और हथकड़ी को पहन लेंगे, क्योंकि दीवार पर टिके रहना हथकड़ी के बिना संभव नहीं है। और अगर आप फिर भी वहाँ से आगे निकल जाएं तो एक भयंकर धधकती आग है वहाँ पे, और उस आग को देख करके तो आप फिर से डर जाएंगे और आप वापस चले जाएंगे। अगर उस आग से भी आप आगे निकल गए तो बाहर निकलने का रास्ता इतना ऊंचा है, वहाँ पे कोई सीढ़ी नहीं है, कोई तरीका नहीं है वहाँ से निकलने का। आप थक हार के शायद वहाँ से भी वापस आ जाएं, और अगर कोशिश भी कर लें वहाँ से आगे निकलने की,
तो सूरज की तेज रोशनी, क्योंकि आपको अंधेरे की आदत बन गई है, अज्ञानता की आदत बन गई है, तो वो चकाचौंध रोशनी आपको घबराहट पैदा करेगी। वो घबराहट से भी हो सकता है कि आप वापस चले जाएं, लेकिन फिर भी अगर आप हिम्मत करके, मतलब आप देखिए कि 1% ही वो हिम्मत कर पाएगा कि वो उस गुफा से बाहर निकले। और जैसे ही आप उस गुफा से बाहर निकलेंगे तो आप पाएंगे कि दुनिया तो बड़ी सुंदर है, बड़ी गजब है, बहुत बड़ी है। आसमान, खुला आसमान है, घास है, पेड़ पौधे हैं, पंछी हैं। और जब आप इतनी खूबसूरत दुनिया को देखेंगे तो आपकी पहली इच्छा ये होगी कि आप वापस जाएं, हथकड़ी बेड़ियों में बंधे हुए, मजबूर उन दीवार से टिके हुए गुलामों को, उनको भी आज़ाद करके लाएं और दिखाएं कि बड़ी गजब दुनिया है, मस्त दुनिया है, चला जाए। लेकिन चूंकि वापस जब आप जाएंगे प्रकाश से अंधकार की तरफ, ज्ञानता से अज्ञानता की तरफ जब आप जाएंगे तो अंधेरा मिलेगा आपको। उस अंधेरे से आपको बिल्कुल रतौंधी जैसा हो जाएगा। आप लड़खड़ाएंगे क्योंकि रास्ता ऊबड़ खबर है, आप गिरेंगे। और वो दीवार में टिके हुए लोग आपको लड़खड़ाता, चोटिल, घबराया हुआ देखने के बाद और डर जाएंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे क्योंकि आप लड़खड़ा, आप सीधे खड़े नहीं हो पा रहे हो, चल नहीं पा रहे हो। तो वो बोलेंगे कि भाई जब तू ही सीधा खड़ा नहीं हो सकता, तू ही इतना घायल हो गया है और तू हमको बोल रहा है बाहर चलो, दुनिया बहुत बड़ी है, तो इससे तो बेहतर है कि तू भी यहीं दीवार में हथकड़ी लगा के बैठ जा। कुछ ऐसा होना नहीं है, कोई ऐसा प्रकाश, कोई ऐसी दुनिया नहीं है, तुझे कोई बुरा सपना आया हुआ। और इस तरह से ये पूरी दुनिया की व्यवस्था चल रही है कि जिन लोगों को ज्ञान आ गया है वो जब अज्ञानी लोगों के साथ कुछ बात करने की कोशिश करते हैं तो उनके साथ गाली गलौज या दोयम दर्जे की भाषा, हैकलिंग या हत्या तक जैसे अपराध किए जा सकते हैं, जो प्लेटो के गुरु सुकरात के साथ हुआ। यूनान के राजा सियासत ने, शासन ने सुकरात को जहर दे के मार दिया क्योंकि वो जनता के सामने ज्ञान की बातें कर रहा था। और ऐसा हो ही रहा है, आज भी हो रहा है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने मिलते हैं। तो ये जो गुफा है, इस गुफा से बाहर निकलने का ये समय है, क्योंकि आप इस लॉकडाउन में हम सब लोगों का जो घर है वो किसी बंकर या किसी गुफा से ज़्यादा बेहतर नहीं है। और हम सब लोगों की जो टीवियाँ हैं, जो घर में टीवी बनी हुई है और जो मोबाइल स्क्रीन है, कंप्यूटर स्क्रीन है, वो इस दीवार में बनने वाली चित्र से कोई अलग नहीं है, कोई दोयम नहीं। और जिस तरह की दोयम दर्जे की भाषा में हमें मज़ा आ रहा है, हम किसी को गाली सुनते हुए, किसी को गाली देते हुए, किसी को गाली सुनाते हुए जो हम आनंद ले रहे हैं, ये वही सब कुछ है जो उस स्क्रीन में परोसा जा रहा है हमको, और हम उससे बहुत खुश हो रहे हैं। अब समय है कि संघर्ष किया जाए, इस चकाचौंध की घबराहट को गायब किया जाए और आज़ाद हुआ जाए, क्योंकि इस लॉकडाउन ने हमको ये समय दिया है ये सोचने का कि आज़ादी जैसी कोई चीज़ तो है और उसको पाना हम सब लोगों के लिए जरूरी है। कैसे होगा, सोल्यूशन क्या है? तो दोस्तों, सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि ज्ञान क्या है। तो ज्ञान सत्य और धारणा दोनों से मिलकर बनती है, और ये पूरी की पूरी चीज़ हमारी चेतना से आती है। और हमारी चेतना का आयतन जब तक नहीं बढ़ेगा, जब तक हम घूमेंगे नहीं, नए लोगों से मिलेंगे नहीं, उनसे बातें नहीं करेंगे, नई दुनिया नहीं देखेंगे, तो सबसे पहला नियम यह है कि हम ट्रैवल करना शुरू करें। ट्रैवल का मतलब ये नहीं कि गोवा जा रहे हैं, और ये ट्रैवल नहीं है। ट्रैवल मीन्स गोइंग टू द अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस। और ज्ञान हमेशा सत्य नहीं होता, ज्ञान हमेशा धारणा नहीं होती। हमारे बिलीफ और ट्रुथ के मिक्सचर को हमारा नॉलेज कहते हैं, क्योंकि नॉलेज वो है जिसका हम यूज़ कर पाएँ। एंड वी कैन नॉट यूज़ फैक्ट्स बिकॉज फैक्ट्स आर merely a data set of information. It cannot be used on its own until unless our belief is not engaging the facts and truth. So knowledge is our ability to use the information which we draw out of the senses. हमारे जो 5 सेंसेस हैं, वो सेंसेस हमको हमारी चेतना से हमको वो इंफॉर्मेशन ला करके देते हैं, जिनके उपयोग करने की कला को हम ज्ञान बनाते हैं। हमारा ज्ञान अज्ञानता से कैसे अलग है? क्योंकि हमारा ज्ञान हमेशा कल्पना, धारणा, आभास, सत्य, तथ्य और अनुभूति के संघर्ष में इसके साथ सतत संघर्ष करता रहता है। हम हर क्षण सोच रहे होते हैं क्या गलत है, क्या सही है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। हम सब सोचते हैं, सब्जेक्ट अलग अलग होंगे पर हम सब लोग हर सेकेंड डिसीजंस ले रहे होते हैं। और हमारे डिसीजंस जो हैं कभी वो फैक्ट पर आधारित होते हैं, कभी वो ट्रुथ पर आधारित होते हैं, कभी वो
ऑब्जर्वेशन पर होते हैं आधारित, कभी वो एक्सपीरियंस पर आधारित होते हैं, कभी वो हमारे बिलीफ पर आधारित होते हैं, कभी वो हमारी इमेजिनेशन पर आधारित होते हैं। और हमारी एबिलिटी, जितनी बार वो हम डिसीजन सही लेते जाते हैं उतने ही हम ज्ञानी होते जाते हैं। और हमारे ज्ञान का भंडारण बढ़ाना ये हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उस पर क्या होगा, कैसे होगा, इसके कई सोल्यूशंस हैं दोस्तों। उन सोल्यूशंस के बारे में भी मैं आपसे बात करूँगा, ठीक है। तो हम लोग जो बात करें कि हमारा जो आभासी ज्ञान है वो हमें लगता है कि ब्रह्मांड की चेतना जितना बड़ा हमारा आभासी ज्ञान, उतना बड़ा हमारा ज्ञान होता नहीं है। हमारा ज्ञान बहुत छोटा होता है। और अगर मैं बात करूं कि 7.5 अरब इंसान है इस पूरी दुनिया में, तो वो 7.5 अरब इंसान, हर इंसान का जो ज्ञान है वो हर दूसरे इंसान से कहीं ना कहीं अलग है, नया है। मतलब अगर आप एक बहुत बड़ा कैनवास ले लें और उसमें 7.5 अरब बिंदु बनाने लग जाएं अलग अलग रंग की, तो आप बिना कोई रंग दोहराए, बिना कोई कैनवास की जगह को उपयोग किए वो 7.5 अरब बिंदु अलग अलग जगह पे रख सकते हैं, क्योंकि हर किसी का ज्ञान बिल्कुल अलग है, एक दूसरे से जुदा है। भले वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना हो, पर वो बिल्कुल कहीं ना कहीं एक अपना अलग वजूद रखता है जो किसी और के पास नहीं। सो दिस इज हाउ आवर नॉलेज इज। अगर हम अपनी इस नॉलेज का आयतन बढ़ाने में जुट जाएं, वो तभी संभव है जब हम गाली गलौज और दोयम दर्जों की भाषा से इतर होकर के, अलग होकर के उन लोगों को भी मौका दें जिसको समाज ने हमसे ज़्यादा ज्ञान अर्जन करने का मौका दिया है। अगर हम उन लोगों से ज़्यादा इंगेज होंगे तो हमारे ज्ञान का आयतन बढ़ने लगेगा। तो सोल्यूशन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो सोल्यूशन यहाँ पर आकर के निकलेगा, राइट दोस्तों। सो आई हैव एक्चुअली आई डू टॉक अबाउट सोल्यूशंस, बट आई वॉन्ट the land to be fertile to talk about the solutions. अगर हमारी ज़मीन ही उर्वरक नहीं है तो हम आइडियाज़ बोएंगे भी तो वो बंजर हो जाएंगे, उनका कोई मतलब नहीं हो। ये जो बात मैं आपको कह रहा हूँ प्लेटो के इस रूपक से, और ज्ञान अज्ञान अनुभूति तथ्य, इन सब चीज़ों की जो बात मैं आपसे कर रहा हूँ, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं अभी खेत की जुताई कर रहा हूँ, राइट। मैं इस ज़मीन को उर्वरक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि इस उर्वरक ज़मीन पर जब हम सॉल्यूशंस की बात करेंगे, जब हम आइडियाज़ की बात करेंगे, तो उन आइडियाज़ पर प्रॉपर बहस हो, प्रॉपर उस पर डिबेट हो, उस पर बातचीत शुरू हो। और जब तक वो बातचीत शुरू नहीं होगी तब तक मुझे नहीं लगता है कि हम किसी भी दिशा में जा रहे हैं। एंड आई डोंट वांट टू वेस्ट दोज आइडियाज़ just to be discussed and tossed off, because I want those ideas to be filtered in a funnel of debate between you and me without using second class language or comedy or satire. And for that reason, I'm actually thinking a lot about why we are not able to think beyond what our screens and our politicians, our systems are actually trying to portray in front of us. एंड प्लेटो के ये जो रूपक था, गुफा का जो रूपक था, यहाँ पे मुझे इसका एक प्रतिबिंब दिखाई देता है। हजार बार मैं इस गुफा को देखता हूँ और समझने की कोशिश करता हूँ कि कैसे ये संभव होगा कि जिस इंसान ने बाहर का सूर्य का प्रकाश देख लिया है, चकाचौंध दुनिया देख ली है, अगर वो इंसान वापस आ करके इन हथकड़ी बंधे हुए लोगों से कुछ सोल्यूशन की बात करना चाहे तो वो कैसे कर पाए। मैं इस सारी चीज़ों के सवालों को ढूंढ रहा हूँ, आप लोगों के साथ ढूंढना चाहता हूँ। आप लोग भी अपना योगदान दीजिए। लेट्स टॉक टुगेदर अबाउट द पॉसिबिलिटीज टू मेक आवर इमेजिनेशंस, आवर थॉट्स fertile to new ideas. Until unless we're not doing that, we're not able to implement it. Can we do this? Can we all do this together? Is what I'm requesting to all of you. I hope this will be worthwhile engagement. I have not wasted your time, and let's talk more about it. Thank you very much. Thank you.